साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक वकील ने एक याचिका दायर की, जब वो ये कहना चाहते थे कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर ज्यादती हुई है, ज्यादती का मतलब अति हो चुकी है, एक लिमिट एक्सीड हो चुकी है, छात्रों को इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा मारा गया। या ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग जो सादे कपड़ों के अंदर थे, कुछ लोगों ने कान के अंदर बालियां पहनी हुई थी, कुछ लोग लंबे लंबे बालों वाले थे, कुछ लोगों का हुलिया पुलिस का लग ही नहीं रहा था, कुछ लोग चप्पल पहनकर आए हुए थे, कुछ लोग जो है वो वर्दी पहनी थी, उनके ऊपर उनके पास नेम टैग नहीं था। लगभग वही नज़ारा जो नज़ारा सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के अंदर हुआ था, जिसके अंदर आरएसएस के गुंडे आइडेंटिफाई हुए थे, उसी तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर हमला किया गया। सीजेपी के अंदर प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक मार्च के अंदर जो कि पार्लियामेंट तक होना था, उस मार्च के लिए जो लोग आए हुए थे, आम घरों के बच्चे आए हुए थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो कोई उत्पाद मचाने वाले नहीं थे, उनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, उनके हाथ में कोई गोला बारूद नहीं था, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उस स्थिति के अंदर जिस तरीके से उन बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया गया, उन बच्चों के ऊपर हमला किया गया, उनके सर में डंडे मारे गए, क्या क्या चीजें यूज की गई, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, पैलेट गन का यूज, जिसको पुलिस सिरे से नकार रही है कि पैलेट गन यूज नहीं हुई है। शेख इरशाद नाम के व्यक्ति हैं जो अस्पताल में एडमिट है, जिनके ऊपर पैलेट गन का पूरा शॉट लगा हुआ है, उनकी छाती के अंदर वो छर्रे लगे हुए हैं, वो फोटो पिक्चर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। शायद आपके पास अभी तक पैलेट गन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई, लेकिन पैलेट गन यूज हुई। पालिका बाजार के पास जो हिंसा पुलिस वालों के द्वारा, आरएफ के द्वारा जो की गई, उसके अंदर उन्होंने पैलेट गन यूज की स्टूडेंट्स के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले जब पैलेट गन जहां भी यूज हुई है, वहां पर बहुत सारे छात्रों की आंखें डैमेज हुई हैं, जिन अलग अलग राज्यों के अंदर यूज की गई, वहां छात्र किसी की आंखें डैमेज हो गई, किसी का फेस डैमेज हो गया, किसी के अलग अलग लंग्स डैमेज हो गए, क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक छर्रे होते हैं। जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो वो पूरे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, धंस जाते हैं, और आंख के अंदर अगर लग जाएगा तो आंखें फट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो वो पैलेट गन का यूज छात्रों के ऊपर किया गया। और मैं आगे बता देता हूं, शॉक गन, एक गन आती है, लोग अक्सर बंदर को भगाने के लिए या जानवरों को भगाने के लिए, उस जंगली जानवरों को भगाने के लिए उस शॉक गन का यूज करते हैं। वो शॉक गन यूज की गई, 100 से ज्यादा छात्रों को शॉक लगाया गया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जहां पर छात्र ये बता रहे हैं कि बारिश में हम लोग खड़े हैं, गीले हैं हम लोग, और आप हमें शॉक गन से शॉक लगा रहे हैं, और हम खड़े हैं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। वो शॉक गन का यूज करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निहत्थे बच्चों के ऊपर आपने शॉक गन यूज करी। 13 साल, 14 साल, 15 साल से लेकर के 20 साल तक के जो बच्चे थे, उनके और आपने शॉक गन यूज की। आपका कलेजा नहीं फट गया? शर्म नहीं आई आपको? कीलों वाले डंडे जो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे, जो डंडों से प्रहार कर रहे थे बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उन्होंने अपने डंडों के अंदर कील आर पार निकाली हुई थी। और वो किस तरीके से प्रहार कर रहे थे, जब वो किसी के डंडा मारते थे उसके बाद उसे खींचते थे, ताकि उस व्यक्ति की जिस चमड़ी में जहां कील लगे वहां से उसका मांस फट जाए, उधड़ जाए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के वीडियोस, फुटेज हमारे पास है, जो हमने खुद देखे, हमने खुद आइडेंटिफाई किए, जिनको हमने खुद मैं खुद वहां पर स्पॉट पे था, मेरे साथी फोटोग्राफर जो थे वो वहां पर मौजूद थे, मेरी टीम वहां पर मौजूद थी। हमने खुद उन लोगों से बात की, हमने खुद उन लोगों के आंखों से देखा किस तरीके से पुलिस जो है निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अमित शाह की पुलिस, नरेंद्र मोदी की पुलिस किस तरीके से अत्याचार करने का काम कर रही है। पॉलीकार्बोनेटेड स्टिक्स, अगर मैं बात करूं तो वो जो स्टिक्स थी वो पुलिस वालों को मिलती है, आरएएफ को मिलती है, लेकिन वहां सिविल ड्रेस के अंदर जो लोग घूम रहे थे, जो सिविल ड्रेस के अंदर नहीं घूम रहे थे, सिविल ड्रेस के अलावा वो चप्पलों के अंदर वो स्टिक्स लेकर घूम रहे थे, उनके कानों के अंदर बालियां पहन रखी थी, लंबे लंबे उनके बाल थे, जीन्स पहनी हुई थी, किसी ने टी शर्ट पहनी हुई थी, वो सब लोग पुलिस के साथ घूम रहे थे। और वो उन पॉलीकार्बोनेटेड स्टिक्स के साथ में आम जनता, उन बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे, उन बच्चों के सर में मार रहे थे। आप ये मानिए 8 टांके एक बच्चे के सिर में आए हैं, 8 टांके एक बच्चे के सिर में आए हैं।
कैसे भूल जाएं हम? आप क्या 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 कह रहे हैं? सरकार और पुलिस ये कह रही है कि हमने तो कोई अत्याचार किया ही नहीं, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। साथियों, जब लाठीचार्ज होता है ना, उससे पहले वार्निंग दी जाती है कि इस जगह को खाली कर दीजिए, हम यहाँ लाठीचार्ज करने जा रहे हैं। और आपने अंधाधुंध लाठियां बरसा दी, चारों तरफ लाठियां बरस रही थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के गोल चक्कर पे लाठियां बरस रही थी। जो बंगला साहब के सामने से, पुलिस मुख्यालय के सामने से रोड आता है, वहां लाठियां बरसाई जा रही थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां लाठियां बरसाई जा रही थी। जंतर मंतर पे लाठियां बरसाई जा रही थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट से अगला जो चौक पड़ता है, एनडीएमसी बिल्डिंग वाला, जहां होम मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहां लाठियां बरसाई जा रही थी। आप कह रहे हैं कि लाठियां नहीं बरसाई गई, अत्याचार नहीं हुआ। हर स्पॉट की फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। बच्चों की हड्डियां टूट गई हैं, हड्डियां टूट गई हैं, सर फटे हुए हैं, फर्स्ट एड नहीं मिल पा रहा है, किसी का मांस फट गया, बुरी तरीके से इंजर्ड है वो बच्चे, और ऊपर से आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, इलाज तक नहीं दिया, फर्स्ट एड तक नहीं दी। आपने एम्बुलेंस के साथ इतना भी नहीं समझा कि आप उनको उठा करके अस्पताल पहुंचा सके। वो भी वहां जो मौजूद बाकी बच्चे थे, उन लोगों की मदद से उन बच्चों को फर्स्ट एड दी गई। गुरुद्वारा बंगला साहब में ले जाकर के उनको फर्स्ट एड देने का काम किया गया। उन बच्चों का इलाज वहां से शुरू किया गया, वहां उनको दवाइयां दी गई। उसकी इतने में भी आपका जी नहीं भरा, आपने वहां पर पत्थर के लदे हुए ट्रक लाकर खड़े कर दिए। और हमने फुटेज देखी है, वीडियोस देखी है। पुलिस कह रही है कि पत्थर तो हमने चलाए नहीं। जितनी फुटेज है पत्थर की, जितनी भी फुटेज है, वो सारी की सारी पुलिस के द्वारा जो पत्थर मारे जा रहे थे, केवल वही फुटेज है, कोई फुटेज नहीं है उसके अलावा। किसी प्रदर्शनकारी ने, किसी स्टूडेंट ने पत्थर नहीं चलाया, एक पत्थर भी नहीं मारा। सारी फुटेज दिल्ली पुलिस, या कहें कि दिल्ली पुलिस ने जो गुंडे हायर किए थे, या ये कहें कि अमित शाह ने जो गुंडे हायर किए थे, जो पुलिस का रोल वहां पर प्ले कर रहे थे, वो लोग पत्थर मारने का काम कर रहे थे। नई दिल्ली एरिया के अंदर पत्थर कहां से आ गए भाई? नई दिल्ली एरिया के अंदर तो पत्थर ढूंढने से नहीं मिलता। जो लोग नई दिल्ली एरिया में रहते हैं वो बता सकते हैं। नई दिल्ली एरिया में अगर आपको 4 पत्थर ढूंढने पड़ जाए, आपको किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ जाता है, आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको जमीन खोद के निकालने पड़ते हैं। और ऐसे में ट्रक भर के, और बता देता हूँ, वहां पर नो एंट्री होती है 24 घंटे, भारी वाहन तो घुस ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें पुलिस के द्वारा प्लान की गई। जैसे किसान आंदोलन के अंदर लाल किले पर किसानों को खुद चढ़ाया गया, जबरदस्ती रास्ता देकर चढ़ाया गया था। आज सरकार पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से डिफेम हो चुकी है। और मैं आपको बता देता हूँ, फेस रिकॉग्निशन कैमराज आपने वहां लगा रखे थे। आपने किसान आंदोलन में जो लोग गए थे, उनको आपने फेस रिकॉग्निशन कैमरा के थ्रू आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया कि आप तो किसान आंदोलन में थे, और आपने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जो आपके पुलिस के साथ में लाठीचार्ज का काम कर रहे थे, जो पत्थर मारने का काम कर रहे थे, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो बेटियां आई हुई थी, जो बहनें आई हुई थी, उनके साथ अभद्रता का काम कर रहे थे, उनके साथ गलत तरीके से एक ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, वो व्यवहार वो कर रहे थे, उन लोगों को आपके कैमरे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। बड़ी शर्म आ रही है। अच्छा, अब ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का समय नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट को क्या सुनना है? सुप्रीम कोर्ट को सुनना है बड़े साहब को गुजरात दंगों से कैसे छूट देनी है। अरे भाई, क्या लालच है आपको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या लालच है इस बात का? हजारों करोड़ रुपए चीफ जस्टिस साहब वकीलों के, जजों के घरों से बरामद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो जो प्रोटेस्ट जो देश के बच्चे कर रहे हैं, जिनको आपने ही कॉकरोच कहा था, आपने ही कॉकरोच कहा था। इसका मतलब जिस वकील ने आपको थोड़ा समय पहले कोर्ट के अंदर आपको गाली निकाली, क्या वो व्यक्ति सही था? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी गरम दल से हूं, हम उस ठंडे दल से नहीं है। नरम दल और गरम दल दोनों की जरूरत होती है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये आपका बिहेवियर रहेगा, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक नौकर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, आप केवल एक नौकर हैं, एक सरकारी नौकर हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से तनख्वाह लेते हैं आप। कैसे सुनवाई नहीं करेंगे? सुनवाई करनी पड़ेगी आपको। आप कोर्ट के मालिक नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों के
हितों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप बताइए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। भाई आप चिता पे थोड़े ही हैं, कुर्सी पे हैं, उतर जाइए। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद नहीं संभल रहा है, अगर आप न्याय नहीं कर सकते उन बच्चों के साथ में, बहुत सम्मान है हमारे अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी के लिए, लेकिन अगर कोई निकम्मा व्यक्ति वहां पर बैठ जाता है तो हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार के तलवे चाटने हैं तो कुर्सी छोड़कर चाटिए, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिस तरीके से 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए हुए हैं, केवल वो बच्चे परेशान नहीं है, क्राउड प्लेस के अंदर काम करने वाले, रहने वाले सब लोग परेशान हैं। आपके पास तो समय नहीं है वीडियो देखने का। आप तो कह रहे हैं कि समय बर्बाद हो जाएगा वीडियो देखने से। समय बर्बाद हो रहा है आपका। 25 दिनों से सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे है। देश के 65 से ज्यादा सांसदों ने उनको पत्र लिखा है, उनसे मिलने गए कि आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। उन्होंने आमरण अनशन रखा हुआ है। 65 से ज्यादा सांसद कह रहे हैं कि आप अनशन खत्म कर दीजिए, लेकिन वो क्या आश्वासन मांग रहे हैं? वो सिर्फ इतना आश्वासन मांग रहे हैं कि सरकार जो है वो बल प्रयोग नहीं करेगी स्टूडेंट्स के ऊपर। और दूसरा वो क्या मांग रहे हैं कि जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे उन सभी बच्चों को सताया नहीं जाएगा, उन बच्चों के ऊपर किसी तरीके का कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन वो मांग रहे हैं। आपको तो सुनना ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नसरुद्दीन शाह जो फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। उन्होंने ये बोला कि जब जाहिल और बेरहम लोग सत्ता में मौजूद हों तो ऐसा ही होता है। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा चीफ जस्टिस साहब, आपको तो वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि जो अत्याचार हुआ उसमें तो आपकी आंखें बंद है। आपकी आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी है? कानून अंधा होता है लेकिन जज को तो सब दिखता है, लेकिन आपकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंध गई है? कौन से रंग के कपड़े की पट्टी बंधी है, या कौन से कागजों की गड्डी की पट्टी बंध गई है? बताना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इस वक्त देश की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, आज सवाल आपसे पूछना हमारा कर्तव्य है। आपकी जिम्मेदारी है हमारे सवालों के जवाब देना। और आखिरी में एक बात और बोली है नसरुद्दीन शाह साहब ने, बड़े प्यारे शब्द हैं जो बोले तो उन्होंने सत्ता के लिए हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ज्यादा सूट होते हैं। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।